अखां होण जुबां मैं गुण नहीं गा सकदी। मेरे साइयां तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी। ओ भावें लखां होण जुबां मैं गुण नहीं गा सकदी। मेरे बाबा तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी। जे तू ना देंदा ठंडी छां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 40। संसार का स्वरूप, गुरु और ईश्वर की खोज। बाबा उपवास के पक्ष में नहीं, श्री साईं बाबा के निराले सरकार। संसार का स्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस संसार के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार एक ऐसा पीपल वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। सामान्यतः कोई भी वृक्ष क्यों न हो, उसकी जड़ें नीचे की ओर तथा शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, लेकिन संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। यही विशेषता है इस पीपल वृक्ष की। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के आकार, उद्गम, अंत, आधार आदि का कोई अता पता नहीं है। इस सब के बारे में पता करने के लिए ब्रह्मा मार्ग का सहारा लेना आवश्यक है ताकि आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सके। लेकिन ब्रह्मा मार्ग का सहारा लेने से पूर्व योग्य गुरु की भी आवश्यकता है। बिना गुरु के पद का ज्ञान होना असंभव है। कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, उसे भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु के मार्ग निर्देशन पर चलकर ही वह लक्ष्य तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। गुरु कृपा होने पर ही यह संसार यात्रा सुगम हो सकती है। गुरु के पद चिन्हों पर चलने से ही श्रद्धा, भक्ति, मुक्ति की प्राप्ति होना संभव है। इस संदर्भ में स्वयं श्री साईं बाबा के उस अनुभव का यहाँ वर्णन किया जा रहा है जो उन्होंने स्वयं ही बतलाया था। श्री साईं बाबा के उस अनुभव का वर्णन हेमाड पंत ने मूल ग्रंथ में भी किया है। गुरु और ईश्वर की खोज। एक बार श्री साईं बाबा अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए ब्रह्मा के मूल स्वरूप पर परस्पर विचार विमर्श कर रहे थे। एक मित्र ने कहा कि हमें स्वयं में जागृति लानी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना अनुचित है। दूसरे मित्र ने कहा कि धन्य वह है जिसने मन को वश में कर लिया। वस्तुतः हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं को त्यागना चाहिए, क्योंकि संसार में हमारे अलावा है ही क्या। तीसरे मित्र ने कहा कि संसार तो परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, तो निराकार है, वही शाश्वत है। संसार भले ही बदल जाए, लेकिन वह नहीं बदलता। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन चौथे मित्र यानी श्री साईं बाबा ने कहा कि पुस्तक के ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। हमें तन, मन, धन, 5 प्राण निष्ठा व विश्वास के साथ गुरु को अर्पित करने चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान है, वही सबके पालन करता है। इस तरह चारों मित्र ईश्वर की खोज के लिए जंगल में निकल पड़े। वे बिना किसी की मदद के ईश्वर को खोजना चाहते थे। जब वे जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बंजारा मिला। उसने उनसे पूछा कि मित्रों, तुम लोग इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? चारों ने कहा कि हम जंगल की ओर जा रहे हैं। तब बंजारे ने उनसे फिर पूछा कि आखिर क्यों? तब चारों ने गोलमाल जवाब दिया, लेकिन चारों का व्यर्थ ही जंगल में भटकते देख उसे दया आ गई। वह विनम्रता पूर्वक बोला कि भले ही तुम लोग अपना ध्येय मुझे मत बताओ, लेकिन धूप बहुत तेज है, इसलिए थोड़ा विश्राम करो, जल पान करो। तुम लोग भले लगते हो, बिना किसी मार्गदर्शक के जंगल में भटकने से कोई लाभ नहीं है। चाहो तो किसी मार्गदर्शन को साथ ले लो। लेकिन वे चारों बंजारे की बात पर ध्यान न देकर आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने विचार किया कि हम तो खुद ही लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं, फिर हमें किसी मार्गदर्शक की क्या आवश्यकता है। वह जंगल बहुत बड़ा था और मार्ग भी उसमें नहीं था। पेड़ भी बहुत ऊंचे व घने थे, जिससे सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। परिणाम स्वरूप चारों मित्र रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमते रहे। आखिर घूम फिर कर वे वहीं पहुंच गए जहां से चलना शुरू हुए थे। इस प्रकार वहीं बंजारा उन्हें फिर मिल गया।
वह उनसे बोला कि तुम लोगों को स्वयं पर बड़ा भरोसा था ना, इसलिए तो रास्ता भूल गए। वह बोला कि काम छोटा हो या बड़ा, मार्गदर्शन की आवश्यकता तो होती ही है। हरि कृपा के बिना संतों से भेंट नहीं होती। भूखों मरकर कोई कार्य करना संभव है, अतः यदि कोई भोजन का आग्रह करे तो ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन तो भगवान का प्रसाद होता है। ध्यान रखो कि भोजन का आग्रह सफलता का सूचक होता है। ऐसा कहकर बंजारे ने उनसे पुनः भोजन का आग्रह किया, लेकिन उन चारों ने फिर से भोजन का आग्रह ठुकरा दिया। बंजारे के उपदेशों की अवहेलना कर आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ श्री साईं बाबा अपनी बात कहते हैं कि वे तीनों तो आगे निकल गए, लेकिन मैं तो भूखा प्यासा था, इसलिए बंजारे के आग्रह को स्वीकार कर लिया। वे बताते हैं कि यद्यपि हम लोग विद्वान थे, लेकिन दया भाव नहीं जानते थे। वह बंजारा बड़ा दयालु हृदय का था, लेकिन था शूद्र, अनपढ़ और गंवार। मैंने विचार किया कि महान वही है जिसके प्रेम में स्वार्थता ना हो। मैंने उसके आग्रह को ज्ञान लाभ का सूचक माना, और उसने जो भी रूखा सूखा भोजन दिया वह मैंने प्रेम भाव से स्वीकार कर लिया। श्री साईं बाबा कहते हैं कि जब मेरी भूख मिट गई तो मुझे गुरु के दर्शन हुए। वह मुझसे बोले कि यह सब क्या हो रहा था। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब गुरु ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे मन की सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में मेरे प्रति विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तब मैंने उन्हें सादर प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानी। अध्याय 40 का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। ओम साई राम, ओम साई राम। अगर आपको बाबा का यह चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।